सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, सबसे पहले हम ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिन क्योंकि ये जो लाइंस हैं एनसीईआरटी की, वो लाइंस थोड़ी सी आधा आधा दिया हुआ है उनमें। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं आपको पहले अपने नोट से पढ़ाऊंगा एंड देन मैं एनसीईआरटी भी रीड करूँगा। ठीक है, तो ऑक्सिन ऑक्सिन सबसे पहले एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे पहले बात आती है डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन को कैसे डिस्कवर किया गया? तो पहली बात, ऑक्सिन को चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, उन्होंने बेसिकली क्या किया, कैनरी ग्रास जो कि एक मोनोकॉट है, उसका कॉलियोप्टाइल लिया। कॉलियोप्टाइल का मतलब कवरिंग ऑफ प्लम्यूल, और प्लम्यूल ही आगे जाके शूट या स्टेम बनाता है। तो हम यहाँ पे कॉलियोप्टाइल का मतलब शूट समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था। उनने बेसिकली क्या किया था, कॉलियोप्टाइल लिया, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसी कॉलियोप्टाइल की टिप है और नीचे बेस और सेल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिग्निफाई किया है। फिर यहाँ से सनलाइट पड़ रही है। एक इल्यूमिनेटेड रीजन है जिस पे सनलाइट पड़ती है, और जो पीछे के साइड है वो नॉन इल्यूमिनेटेड यानी कि डार्क रीजन है। ठीक है, जो नॉन इल्यूमिनेटेड रीजन है वहाँ पे एक केमिकल प्रोड्यूस हुआ उसकी टिप पर, और वही केमिकल नीचे की तरफ डिफ्यूज़ हो गया। और इस केमिकल जब ये नीचे से डिफ्यूज़ हो गया तो वहाँ पे क्या हो गया, जो नॉन इल्यूमिनेटेड रीजन की सेल्स थी उन्होंने ज़्यादा ग्रोथ दिखा दी और वो लाइट की तरफ बेंड हो गई, जिस फेनोमेनन को हम फोटोट्रॉपिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, FW वेंट वो पहले इंसान थे जिन्होंने केमिकल यानी ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, या हम कह सकते हैं ओट। ओट का यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है अबीना सातिवा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें मिलता है हमारा पहला प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सिन के फंक्शंस। रोल ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन का पहला रोल है एपिकल डोमिनेंस। जब ऑक्सिन प्रेजेंट होता है ना, तो ये टिप पे प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, तो उसको हम एपिकल बड कहते हैं। अगर एपिकल बड प्रेजेंट है तो वो लेटरल बड यानी लीव्स को आने नहीं देगा। क्लियर है? अगर ऑक्सिन प्रेजेंट है या एपिकल बड प्रेजेंट है तो वो लेटरल बड यानी कि लीव्स या फिर लेटरल ब्रांचेस को निकालने नहीं लेगा, जैसे जो कि साइड से निकलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी रीजंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि ये रीजंस जो है अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, तो ये रीजंस मैं एंड पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, फिर यहीं पे नोट डाल के एक चीज़ है, हेजेस। हेजेस हो गए जो बागबान होते हैं वो, और टी प्रोडक्शन, वो अपनी खेती से एपिकल बड निकाल देते हैं यानी कि ऑक्सिन। तो लेटरल बड जो है वो जर्मिनेट करता है और उसकी वजह से लेटरल ब्रांचेस आती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स बनते हैं। ठीक है, सेकेंड फंक्शन है एब्सीशन। एब्सीशन का मतलब लीव्स का या फ्रूट का प्लांट से गिरना। तो ऑक्सिन जो है ना, ये ओल्ड लीव्स की एब्सीशन को प्रमोट करता है, यानी ओल्ड जो पत्ते मच्योर होते हैं उनको गिरा देता है और यंग पत्तों को गिरने नहीं देता है। ठीक है, थर्ड स्टेप अगर आप देखेंगे तो इसका ये एक और फंक्शन है, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो और रूट ऑन स्टेम कटिंग। ये आप तीनों ऐसे ही याद रखिए, इनके कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑक्सिन रूट की टिप पर और शूट की टिप पर पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सिन की दो टाइप्स हैं, नेचुरल ऑक्सिन जो कि प्लांट से लिया जाता है और सिंथेटिक ऑक्सिन जो कि दूसरे किसी सोर्स से लिया जाए। नेचुरल ऑक्सिन के दो नाम आप याद रखेंगे, इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। सिंथेटिक ऑक्सिन के दो नाम, नेपथलीन एसिटिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, वीड फ्री लॉन, जो ये 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड है, ये डाइकॉट प्लांट्स को मार देता है। उसकी वजह से हमारे घास में जो वीड्स उग जाती हैं वो भी खत्म हो जाती है, लेकिन ये याद रखना ये मोनोकॉट प्लांट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता। और ये जाइलम डिफरेंशिएशन में भी ऑक्सिन का एक रोल है। जाइलम डिफरेंशिएशन मतलब जिस प्लांट में ज़्यादा ऑक्सिन होगा वहाँ जाइलम बनेगा और जिसमें कम वहाँ फ्लोएम। ठीक है, और यहाँ पे एंटागोनिस्ट वाला पॉइंट है, ये भी हम एंड पे बात करेंगे। और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में भी इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सिन। ठीक है, अब इसके बाद मैं आप लोगों को एनसीईआरटी रीड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है ये ग्रीक वर्ड ऑक्सीन से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है टू ग्रो, बढ़ना। सबसे पहले आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से। ऑक्सिन का मतलब इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो कि नेचुरल ऑक्सिन है, और दूसरे भी नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपाइसिस ऑफ द स्टेम एंड रूट, यानी स्टेम और रूट की टिप्स पे पाए जाते हैं, जहाँ से फिर ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं अपने रीजन में जहाँ इनको काम करना होता है, जैसे कि मैंने आपको डिस्कवरी के टाइम समझाया था।
ऑक्सिन जैसे कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इनको प्लांट से निकाला जाता है, इसीलिए तो ये नेचुरल है। नैप्थलीन एसिटिक एसिड O2,4D, ये सिंथेटिक ऑक्सिन है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑक्सिन एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस में यूज़ किए जाते हैं। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, जो कि मैंने आपको कहा, आप याद रख लीजिए ये वाला पार्ट। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग प्रमोट करते हैं पाइनएप्पल में। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली एजेस बट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया। ठीक है, और एपिकल डोमिनेंस का पॉइंट यहाँ पे लिख के, यहाँ पे बस एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम शूट की टिप को हटाते हैं तो उस प्रोसेस को डिकैपिटेशन कहते हैं। ठीक है, बाकी ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं, सेम वही पॉइंट है जो मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटोज, ये वायरली यूज़ किए जाते हैं इन हर्बीसाइड्स में, मतलब ये वीडिसाइड, वीड्स को किल करते हैं, यानी डाइकॉट प्लांट्स को मारते हैं, मोनोकॉट को नहीं, ताकि वीड फिलॉन्स बन सके। और ये जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करते हैं। अब इस डायग्राम को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस दिखाई गई है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लेटरल बड्स हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, वहाँ पे टिप प्रेजेंट है, तो टिप में मतलब एपिकल बड है, तो एपिकल बड जो है वो इसको जर्मिनेट करने नहीं दे रहा है। ठीक है, वेयर एज अगर आप यहाँ पर देखेंगे सेकंड पार्ट में, यहाँ पे टिप को हटा दिया गया है, तो किस तरीके से लेटरल बड्स जर्मिनेट कर रहे हैं, यही इस डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, अब आते हैं डिस्कवरी वाले पार्ट पे। यहाँ पे बताया गया है कि हर एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन की जो डिस्कवरी है वो एक्सीडेंटल थी, यानी अचानक से बिना किसी एफर्ट के उनको डिस्कवर किया गया। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने ऑब्जर्व किया, जब उन्होंने कैनरी ग्रास की कॉलियोप्टाइल लिए, यानी उनकी शूट ली, तो उसने यूनिलेटरल एक ही तरफ की इल्यूमिनेशन की वजह से वो बेंड हो गया लाइट की तरफ, जो कि मैंने आपको समझाया कैसे। इसी बात पे उन लोगों ने ऑक्सिन को आइसोलेट किया, FW वेंट ने, फ्रॉम टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग्स। यहाँ आप देख सकते हैं पहले वाले में टिप प्रेजेंट है तो वो सन की लाइट की तरफ बेंड कर रहा है, दूसरे में टिप प्रेजेंट नहीं है, यानी डिकैपिटेशन की है, तो वो बेंड नहीं कर रहा है, तीसरे को ओपेक सब्सटेंस से कवर किया गया है तो वो भी बेंड नहीं कर रहा है, चौथे को ट्रांसपेरेंट से कवर किया गया है, इसीलिए वो सन की तरफ बेंड कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।